शाम की गोधूली बेला थी। बाबू राधा कृष्ण थके हुए कदमों से घर लौटे। चेहरे पर निराशा थी, जैसे फिर एक उम्मीद टूट गई हो। उनकी पत्नी कुंती ने एक नजर में समझ लिया, आज भी बात नहीं बनी। चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। चाय? मैंने तो चाय के लिए नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर। उसी समय रसोई में गौरी चुपचाप चाय बना रही थी। उसके मन में अपराध सा भाव था। उसे लगता पिता की सारी परेशानियों की जड़ वही है। अगर वह न होती तो शायद बाबूजी को इतना दुख ना झेलना पड़ता। गौरी, जो कभी पूनम की चांद की तरह बढ़ती रही थी, अब अपने माता पिता के लिए चिंता का कारण बन चुकी थी। राधा कृष्ण के पास साधन सीमित थे और योग्य वर मिलना अब एक सपना बन गया था। जहाँ गए थे वहाँ भी कुछ ठीक नहीं हुआ। नहीं, बात कुछ और है। लड़का देखा था? हाँ देखा, पर वह गौरी के लायक नहीं है। 30 रुपए की तनख्वाह, फटे चप्पल, खादी का कुर्ता, 30-35 साल का आदमी और 2 बच्चे भी हैं। पर आदमी बुरा तो नहीं जान पड़ता। नहीं, बुरा नहीं, लेकिन दूल्हा बनने लायक भी नहीं। गौरी दरवाजे की आड़ से सब सुन रही थी। पिता के शब्दों में नापसंदगी थी, पर उसके मन में उस व्यक्ति के लिए एक अजीब सी श्रद्धा जाग उठी। अगले इतवार को सीताराम जी आए। साधारण खादी के कपड़े, 2 प्यारे बच्चे साथ थे। बच्चों की मुस्कान ने जैसे पूरे घर को रोशन कर दिया। बाबू, तुम तो कहते थे माँ को दिखाने ले चलेंगे, माँ कहाँ है? ये माँ जी बैठी है, इनसे कहो यही दिखाएंगी। बिल्ली आंगन से भागी और बच्चे उसके पीछे दौड़ पड़े। गौरी बरामदे में खड़ी थी, तभी छोटा बच्चा उसके आंचल को खींचकर बोला, क्या तुम हमारी माँ हो? हाँ बेटा। हमारे घर चलोगी ना? बाबू तुम्हें लेने आए हैं। गौरी कुछ नहीं बोली, बस बच्चे को गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपने जीवन का मकसद मिल गया हो। सीताराम जी ने सादगी से कहा, उन्हें पत्नी की नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए माँ की जरूरत है। गौरी ने मन ही मन प्रण किया, मैं इन बच्चों की माँ बनूंगी, चाहे संसार कुछ भी कहे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। राधा कृष्ण जी ने यह रिश्ता तोड़ दिया। अब गौरी के लिए नया वर ढूंढ लिया गया, एक नायब तहसीलदार साहब। गौरी के लिए सब खुश थे, पर उसके मन में तूफान था। उसकी सोचती, सीताराम देशभक्त है, सच्चे इंसान है, और मेरा वर अंग्रेजों का गुलाम। विवाह से कुछ दिन पहले ही समाचार आया, नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हो गया। विवाह 1 साल के लिए टल गया और उसी दौरान देश में सत्याग्रह की लहर उठी। सीताराम जी गिरफ्तार हो गए। गौरी ने अखबार में यह खबर पढ़ी और उसी पल उसने निश्चय कर लिया, अब उसे बच्चों के पास जाना ही होगा। माँ, मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर? वहाँ क्या है? वहाँ बच्चे हैं जिनकी माँ अब मैं बनूंगी। माँ कुछ ना कह सकी और गौरी उसी शाम कानपुर के लिए निकल पड़ी, अपने जीवन की नई दिशा की ओर। साल भर बाद सीताराम जी जेल से रिहा हुए। घर पहुँचे और देखा आंगन में बच्चे खेल रहे हैं और उनके बीच गौरी माँ की तरह। आप? हाँ, मैं ही हूँ। अब ये बच्चे मेरे भी हैं। और इस तरह गौरी ने अपने जीवन को नया अर्थ दिया, त्याग, प्रेम और मातृत्व का अर्थ बनकर। वह पत्नी नहीं बनी, पर एक माँ जरूर बनी, पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा।